Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Students, today we will inshallah complete the exercise 2.1 which we have started in the previous two lectures. Okay, we have been doing the exercise 2.1 for the last 2 days. So inshallah today we will try to complete the exercise. Now open your book so that I can show you the question. The question number 6 of exercise 2.1 is that find the condition that the roots of the equation mx plus c whole square minus 4ax is equal to 0 are equal, right? And same is the case with question number 7. If the roots of the equation, this is the equation c square minus ab into x square minus 2 into a square minus bcx plus b square minus ac is equal to 0 are equal, then a is equal to 0 and a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. अब आपने बेसिकली ये करना है जो मैंने कल भी बताया था आपको कि इन क्वेश्चन में दिस इज द आंसर, ये आपके पास क्या है, आंसर है. इन क्वेश्चन में 6 एंड 7 में भी यही है, आपके पास 6 में भी यही है, इक्वल रूट्स हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे एंड यू विल पुट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0. इन क्वेश्चन नंबर 7 दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड it is given that if the roots are equal, तो आपने डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल 0 पुट करके आपके पास ये आंसर आएगा, a is equal to 0 and a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. that is the answer, ये आपका आंसर होगा. ठीक है, अब हम सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 is this c square minus ab into x square minus 2 into a square minus bc into x plus b square minus ac is equal to 0. And the question was that if the roots of this equation are equal, अगर equal हैं so हम क्या करेंगे, discriminant is equal to 0 पुट करेंगे. First of all you will identify where is a. c square minus ab is a, minus 2 into a square minus bc is b and b square minus ac is equal to c. ठीक है, ये आपका c हो गया. So for equal roots discriminant is equal to 0. आपने देखें discriminant is equal to 0 पुट कर दिया, b square minus 4ac is equal to 0, ये आपके पास आ गया. अब जरा ध्यान से देखिएगा, b कहाँ पे आपके पास, b आपके पास था -2 into a square minus bc. b क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था तो हमने यहाँ पे इसको स्क्वायर ब्रैकेट में यूज कर दिया, होल स्क्वायर -4ac is equal to 0. ठीक है, सबसे पहले हम -2 का स्क्वायर लेते हैं. व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ -2 इज 4. देन आपके पास a स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर. ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर, इसको एज इट इज लिख देंगे -4 और इन दोनों टर्म्स को हम दोबारा मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये आपके पास आ. देन यू विल मल्टीप्लाई, इसका फॉर्मूला अपन कर देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है, और यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4b स्क्वायर c स्क्वायर 4ac क्यूब 4ab क्यूब 4a स्क्वायर bc. ये देखें साइन आपने ध्यान से देखना है. Then you will multiply this 4 inside the bracket, 4a 4b square c square minus 8a square bc. और आपने अगले वाली टर्म्स एज इट इज उनको लिख देना है. ठीक है, अब देखिए जब आपने इसको लिखा सारी टर्म्स को एक साथ लिख दिया, सो 4b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर c स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, आपने 4a 4 लिख दिया. ठीक है, उसके बाद ये देखें आपके पास ये दोनों टर्म्स भी सेम आ रही हैं, -8 -4 a स्क्वायर बी सी a स्क्वायर बी सी. तो -8 -4 कितना होता है, -12. तो ये आपने लिख दिया -12 a स्क्वायर बी सी. बाकी दोनों टर्म्स आपने एज इट इज लिख देने हैं जो रिमेनिंग रहेगी. ठीक है, यहाँ पे हमने उसको एज इट इज लिख दिया. ठीक है, अब देखिए इन सब टर्म्स में एक तो 4 कॉमन आ रहा है. ठीक है, 4 कॉमन आ रहा है और एक a कॉमन आ रहा है, आपने 4a कॉमन ले लिया. अब देखिए यहाँ पे 4 भी कॉमन ले लिया आपने, एक a भी कॉमन ले लिया है. ठीक है, 1a इज टेकन एज कॉमन, तो इट विल बी a क्यूब माइनस 12 3 से डिवाइड कर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 से 12, सिंगल a रह जाएगा abc प्लस 4a आपने कॉमन ले लिया, इट इज c क्यूब, और आपने 4a कॉमन ले लिया, इट विल बी b क्यूब. अब दो टर्म्स आई, 4a इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू 0 एंड a क्यूब इसको अरेंज कर दिया प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0.
सो माइनस को जब आप ऊपर दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे राइट साइड पे, द आंसर इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। नाउ लुक एट योर बुक्स, आपकी बुक्स में देखिए आपने यही चीज प्रूव करनी थी। नाउ लुक एट दिस बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में देखें जरा, आपने यही प्रूव करना था। a इज इक्वल टू 0, हमारा यही आंसर आया, एंड a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। सो ये आपका जो है आंसर आ गया और हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीटेड, राइट। ठीक है, हमारे हक आपने पूछा है कि जो इनिशियल स्टेप्स हैं इनको थोड़ा सा रिव्यू करवा दें। ओके, डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए हमारे पास ये पूरा b था, -2a² माइनस bc इसका होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक ब्रैकेट थी राउंड ब्रैकेट, तो राउंड ब्रैकेट के बाद हम कौन सी ब्रैकेट यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, हमने ये b² माइनस 4ac, ठीक है। अब देखिए -2 का स्क्वायर 4 होता है, हमने इसको 4 लिख दिया, लेकिन अभी इसके ऊपर होल स्क्वायर है, a² माइनस bc होल स्क्वायर। ठीक है, पहले मैंने इसी टर्म को एक्सप्लेन कर रही हूँ। देन 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, a4 प्लस b स्क्वायर c² हो जाएगा, -2ab 2a एंड b, बिकॉज ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है। फिर आपने क्या किया, -4 एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, c² b² और c² को माइनस ac के साथ करेंगे तो विल बी ac क्यूब, देन c माइनस ab को b² के साथ करेंगे माइनस ab क्यूब, एंड माइनस माइनस इज प्लस a² bc। ठीक है, उसके बाद सिंपल आपने ब्रैकेट्स ओपन किए हैं और आपका ये सोल्यूशन आप सॉल्व कर लें। ठीक है, आगे तो सिंपल वही प्रोसेस है, यहाँ तक आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था। Who will tell me that when the roots are rational? We have studied the 4 conditions. हमने 4 conditions पढ़ी थी, उनमें से कौन सी कंडीशन में आपके पास होता है या रूट्स जो होते हैं वो रैशनल होते हैं? जी बेटा। मैम जब इक्वल टू 0 होंगे, इक्वल टू 0 होंगे देन दे विल बी रैशनल। या जी जी, यस मैम। ठीक और है। मैम जब स्मॉलर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर होंगे। परफेक्ट स्क्वायर होंगे, वेरी गुड। आपके पास व्हेन दे आर परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज द करेक्ट आंसर। कि अगर आपके पास क्या होते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन या डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। जब वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं एंड ग्रेटर देन 0 होते हैं, लेट्स सपोज 4 9 16 25 81, ठीक है, तो ये आपके पास जो रूट्स होते हैं ये आपके पास ग्रेटर देन 0 भी हैं डिस्क्रिमिनेंट, और आपके पास ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, तब आपके पास ये क्या होगा, रैशनल होंगे इनके रूट्स। अब हम इनमें से कोई एक पार्ट जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 1, and the given is this, if the roots are rational। ठीक है, रूट रैशनल के लिए आप क्या करेंगे, पहले तो आप डिस्क्रिमिनेंट को आप इक्वल टू 0 पुट करके, और आपका जो आंसर आना चाहिए इट शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपने a निकालिए, a इज दिस, b इज दिस, c इज दिस, राइट। अब आपके पास क्या करेंगे, देखें b² माइनस 4ac, राइट, b² माइनस 4ac, b² आपके पास आ गया। उसके बाद आपने क्या किया, c माइनस a का होल स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, -4, और इनको मल्टीप्लाई कर दिया, a विद c ac, b माइनस c एंड a माइनस b। ठीक है, इसको एज इट इज कर देंगे। फिर हमने क्या किया, b² एज इट इज लिखा दिया, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a² प्लस b² माइनस 2ab, राइट, -4 को ऐसे रहने दिया, ac को बाहर हम ऐसे ही रहने देंगे, और b माइनस c a माइनस b को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है। ये ज़ाहिर है जब तक आप लोग हैंड रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको इस तरह से समझ नहीं आएगा। जस्ट आप स्टेप्स देखें, ए बी माइनस b² माइनस ए सी प्लस बी सी, राइट। अब देखिए हमने b² को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, b² c² b² a² माइनस 2ab² c, 4 एज इट इज रहेगा। अब ए सी को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, a² bc, ab² c, a² c² एंड abc²। ये देखें अब हमने 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया,
मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये देखें 7 टर्म्स आ गई हैं। अब इन 7 टर्म्स को आपने क्या करना है, इसमें से पहले देख लेंगे क्या कोई ऐसी टर्म्स हैं जो कि सेम है। यहाँ पे 2 टर्म्स ऐसी आ रही हैं जो सेम है, ठीक है, और वो कौन सी आ रही हैं, यहाँ पे चेक करें 4a² b² एंड 4a, ये देखें ये आपके पास आ रही है 4ab² c एंड 2ab²c, ठीक है, ये दोनों सेम थी, +4 एंड -2, तो हमने इनको लिख दिया +4 -2 इज 2ab²c, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आ गई। अब यहाँ तक जो है कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ से एक मेन जो है प्रोसेस शुरू होता है। अब बेसिकली आपने फार्मूला पढ़ा होगा a + b + c होल स्क्वायर, a + b + c होल स्क्वायर। मैं इसका फार्मूला आपको दिखाती हूँ, सामने आया है। द फार्मूला इज दिस, a + b + c होल स्क्वायर इज a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। दिस इज द फार्मूला। अगर हम ये करते हैं कि हम c की जगह -c लिख देते हैं, यानी a + b + -c, ठीक है, a + b + -c, कुछ भी तो हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखिए क्या बन जाएगा, a² + b² + -c² + 2ab + 2bc, मतलब -c क्योंकि c हमने नेगेटिव लिया है, एंड + 2ca -ca। जब आप इसको ओपन करेंगे a² + b² + c² + 2ab - 2bc - 2ca बन जाएगा। अब ये जो चीज है ना, ये जो आपके पास सेकंड मैंने आपको फॉर्मूला बताया, यही आपका इस क्वेश्चन में यूज होगा। अब वो कैसे यूज होगा, नाउ लुक एट द क्वेश्चन। देखिए b² c² को आपने लिख दिया bc होल स्क्वायर, ab को आपने लिख दिया ab होल स्क्वायर, और आपने इसको लिख दिया 2ac नहीं लिखा, बल्कि आपने लिख दिया -2ac होल स्क्वायर। अब ऐसा हमने क्यों किया है, इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 नेगेटिव साइन आ रहे थे, ठीक है, ये देखिए -4 एंड -4। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे -2, मतलब 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, तो हमने जो थर्ड टर्म है ना c, उसको नेगेटिव बना दिया। दोबारा देखें, देखिए इसका स्क्वायर ये होगा, ab का स्क्वायर ये सिंपल हो जाएगा, और -2ac का स्क्वायर दोबारा से वही हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करवाया। अब आपने देखें इस नेगेटिव साइन के साथ चलना है, ये हो गया a² + b² + c²। अभी ऊपर वाली टर्म्स छोड़ दें। अब आपके पास नेक्स्ट होता है 2ab, 2 ये रहा a और ये रहा b, ठीक है, प्लस 2bc। तो देखें ये रहा 2b, ये सेकंड टर्म होती है, और c ये थर्ड टर्म होती है। ये देखें 2bc। अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 2 2 = 4 + -4 a² bc, तो देखिए ये टर्म बन जाएगी -4 a²। ये वाला माइनस जब इस प्लस के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, तो यही कंडीशन हमने यहाँ पे यूज करनी है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 2a c एंड a। तो देखेंगे ये भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, +- 4abc², तो देखेंगे आगे, इट मीन्स कि ये फॉर्मूला बन रहा है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो देखिए हमने ये a + b + c का होल स्क्वायर, देखिए c हमने लिया था -2ca, तो जब हम इसको ब्रैकेट्स ओपन करेंगे a + b n + -c होल स्क्वायर। अब देखिए ये होल स्क्वायर है, तो ये ग्रेटर देन 0 भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, और यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा देन द रूट्स आर रैशनल, राइट बेटा। तो ये आपके पास जो है ना, ये सोल्यूशन आज तक का था। Okay class, so we have completed the exercise till question number 8. 2 questions are left which we will do inshallah in the next lecture. Okay, stay blessed, have a nice day. Allah Hafiz to all of you.